जो महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, पितृपक्ष श्राद्ध का यह अवसर जिसमें इस वनवासी क्षेत्र के अंतर्गत भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र पावन कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु ये पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। कथा मंडप में विराजमान छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साहे जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी साहे, जिनका श्रद्धा विश्वास एक बार हमने श्रीमती कौशल्या देवी साहे जी से पूछा कि आप प्रत्येक कथा में आती हैं, बाबा से क्या प्रार्थना करती हैं? तो श्रीमती कौशल्या देवी साहे जी बोली, गुरुजी, हम प्रत्येक कथा में बाबा से बस इतना सा कहते हैं कि बाबा हमारे छत्तीसगढ़ की धरा को हमेशा कृतार्थ करते रहना और विकास करते रहना। हमारा छत्तीसगढ़ हमेशा आगे बढ़ता रहे, उन्नति की ओर चलता रहे। हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं श्रीमती कौशल्या देवी साहे जी को, बहुत बहुत साधुवाद। ये शिव तत्व ये भगवान शंकर की अविरल भक्ति, डीले थोड़ा सा कम कर दो। ये भगवान शिव की अविरल भक्ति, आपका और हमारा विश्वास, भरोसा, और उस भरोसे में भगवान शंकर की भक्ति। शिव कथा कहती है कि बिना विश्वास के परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। आपका विश्वास दृढ़ है तो परमात्मा जरूर मिलता है। कथा के मुख्य यजमान में श्री दिनेश चंद्र प्रभा देवांगन, श्री दीपक लाखोटिया जी, श्री कोमल तुलसी पटेल जी, श्री रोहित मरकाम जी, श्री सुरेश सिन्हा जी। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। एवं सबसे ज्यादा क्या कह रहे हैं उधर की पब्लिक, क्या बोल रही है? आवाज की एलईडी, आवाज देखा। भगवान शिव की कृपा करुणा बिना विश्वास के हो नहीं सकती। जब विश्वास दृढ़ होता है, भरोसा जब प्रबल होता है, तो शिव को मिलने में देरी नहीं लगती। भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए सबसे मूल है हमारा भरोसा। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए सबसे मूल है हमारा विश्वास।
हमारे विचार, हमारी दृष्टि, हमारी सोच हमें परमात्मा के करीब में लेकर जाती है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शक्ति शंभु तार तू। हमारा भरोसा जब दृढ़ हो जाए, देखिए एक कथा हमने पहले भी कही, आज फिर आपके सामने वो कथा। गुरु नानक देव जी और नामदेव जी, ये दोनों जब महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर पहुंचे, एक शंकर जी के मंदिर में गुरु नानक देव जी और नामदेव जी दोनों गए। नामदेव जी अपनी मस्ती में भगवान की भजन में डूबे हुए थे, भगवान की भक्ति में डूबे हुए थे। मंदिर के लोगों को बड़ा बुरा लगा, उन्होंने नामदेव जी को उठाकर मंदिर के पीछे फेंक दिया। नामदेव जी की आंख में आंसू भर गए। गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी से पूछा कि तुम आंख में आंसू क्यों आ रहा है, किससे? नामदेव जी ने कहा, ये मंदिर के पीछे मुझे लाकर डाल दिया। गुरु नानक देव जी ने कहा, नामदेव अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, भरोसा पक्का है, तो मंदिर के पीछे बैठकर भजन करो। ये मंदिर की दिशा भी भोलेनाथ बदल देंगे अगर विश्वास पक्का। और वो हुआ। पूरे भारत की भूमि पर केवल एक मंदिर ऐसा है जहां पर नामदेव जी महाराज गुरु नानक देव जी के सानिध्य में भगवान शंकर की भक्ति करे और मंदिर का दरवाजा आगे से पीछे हो गया विश्वास के बल पर। उसका नाम है ओंडा नागनाथ देव महादेव मंदिर। महाराष्ट्र का एक ऐसा मंदिर ओंडा नागनाथ जहां पर भगवान ने अपना दरवाजा बदल दिया। गुरु नानक देव जी का विश्वास पक्का था, नामदेव जी महाराज का विश्वास पक्का था। और जब आपका और हमारा भरोसा विश्वास दृढ़ हो जाता है, जब आपका और हमारा विश्वास पक्का हो जाता है, तो भगवान विधि के विधान को भी पलट कर हमारी रेखा को भी सीधा कर देता है। विधान बनाना विधाता का काम है, भाग्य लिखना विधाता का काम है। विधान बनाना विधाता का काम है, पर विधाता के लिखे लेख को पलटने की सामर्थ्यता अगर कोई रखता है तो मेरा देवाधिदेव महादेव शंकर रखते हैं, मेरे शिव रखते हैं। आपके भीतर कितना विश्वास है, आपके भीतर कितना भरोसा है, आपके भीतर कितनी दृढ़ता है, आपके भीतर कितनी श्रद्धा है, यह आपकी सेवा बता देती है। हम आपसे एक बात पूछें, उत्तर दोगे क्या? जिनके पांव नहीं होते उनको भगवान मिलता है कि नहीं मिलता? बोलो, जम के बोलो जरा। मिलता। जिनके हाथ नहीं होते उनको भगवान मिलता है कि नहीं मिलता? जम के बोलो जरा।
आवाज आना चाहिए हमारे तक। मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है। जिनके कान नहीं होते उनको भगवान मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता। जिनके नेत्र नहीं होते उनको भगवान मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता। ना जिसके हाथ हैं, ना जिसके पांव है, ना जिसके नेत्र हैं, दुनिया के लोग कहते हैं इतनी माला जपना, दुनिया के लोग कहते हैं इतना तीर्थ करना, पांव से चलकर वहां जाना, हाथ से इतनी माला जपना, नेत्र से ये करना, कानों से ये करना। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान को पाने के लिए ये किसी चीज की जरूरत नहीं। परमात्मा को पाने के लिए जहां बैठकर तुम दिल से पुकारोगे मेरा भोलेनाथ वहां प्रकट होगा। मेरे भगवान को पाने के लिए तुम्हारा निर्मल मन सो मोहि पावा। मंगलवार किसका होता है? जम के बोलो। हनुमान जी। बुधवार गणेश, गुरुवार बृहस्पति, शुक्रवार देवी जी का, संतोषी माता का, लक्ष्मी माता, शनिवार रविवार सूर्य। और किसी ने कहा कि गुरु जी सोमवार, तो किसी ने कहा कि शंकर जी का। सोमवार किसका? शंकर का। कौन ने कह दिया कि सोमवार शंकर का? शिव को दिन से नहीं पूजा जाता, शिव को दिल से पूजा जाता है। सारे देवताओं के लिए दिन देखना और शंकर के लिए दिन देखने की जरूरत नहीं है। सारे देवताओं के लिए दिन देखिए। कोई कहता है शंकर जी के लिए सोमवार है, पर अगर हमारा शास्त्र, हमारा वेद, हमारा पुराण उठाकर देखोगे, ये शिव महापुराण को उठाकर देखोगे, तो रविवार को भी शंकर की आराधना है, शनिवार को भी शंकर की आराधना है, मंगलवार को भी शंकर की आराधना है, बुधवार को भी शंकर की आराधना है, शुक्रवार को भी शंकर की आराधना है, बृहस्पतिवार को भी शंकर की आराधना है। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन शिव की आराधना नहीं। दिन के भरोसे मत रहो, दिल के भरोसे। परमात्मा को पाने के लिए दिन नहीं देखा जाता, परमात्मा को पाने के लिए दिल देखा जाता। आपका हृदय क्या कह रहा है, आपका मन क्या कह रहा है, आपका चित्त क्या कह रहा है, आपके विचार क्या कह रहे हैं, आपकी दृष्टि क्या कह रहे हैं। अब तुम इंतजार कर रही थी सोमवार का, सोमवार आएगा तब मैं शिव जी को रिझाऊंगा, सोमवार आएगा तब मैं शंकर को रिझाऊंगा, सोमवार आएगा तब मैं शंकर की आराधना करूंगा। और मालूम पड़े सोमवार आने से पहले निपट गई तो मान लो जीवन का क्या ठिकाना है। इस जीवन का ठिकाना क्या है? सोमवार आया ही नहीं और उससे पहले चले गए तो कि श्वास रुक जाएगी चलते चलते, ढीले कम करो ढीले, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जीवन का क्या ठिकाना है? आज है कल नहीं, आज शरीर चल रहा है कल चले ना चले, क्या भरोसा इस जीवन का।
इंतजार हमें ये नहीं करना है कि हम सोमवार को भजन करेंगे, इंतजार हमको ये नहीं करना कि हम रविवार को भजन करेंगे, इंतजार हमको ये नहीं करना कि हम शुक्रवार को भजन करेंगे, इंतजार हमको ये नहीं करना कि हम शनिवार को भजन करेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपकी कोई क्षण, आपकी कोई घड़ी, आपका कोई पल, आपका कोई समय, आपको जो मिल जाए, जिस समय तुम्हारा दिल कर जाए, जिस समय तुम्हारा मन कर जाए, उस समय तुम बैठो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दिल से कह लो। जब तुम्हारा मन कर जाए, पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लो, नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र का जाप कर लो, ओम नमः शिवाय। जब तुम्हारा मन पड़ जाए, तब 2 अक्षर का जाप कर लो, राम। जब तुम्हारा मन पड़ जाए, 2.5 अक्षर के मंत्र का जाप कर लो, कृष्ण। जब तुम्हारा मन पड़ जाए, तब भगवान के 12 अक्षर मंत्र का जाप कर लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब तुम्हारा चित्त पड़ जाए, तब तुम परमात्मा के नाम का स्मरण कर लो। दिन से भगवान कभी नहीं मिला, दिल से परमात्मा मिल गए। जिनके हाथ नहीं वो भी भगवान को पा लेते हैं, जिनके पांव नहीं वो भी भगवान को पा लेते हैं, जिनके नेत्र नहीं वो भी भगवान को पा लेते हैं, जिसकी जिह्वा भी नहीं है, निपट गूंगा है, वो भी भगवान को पा लेता है। एक कितना सुंदर प्रसंग आता है। एक कथा में एक दादाजी जाकर बैठते थे, बहरे थे, सुनाई नहीं देता था उनको। कथा में बैठते थे सबसे आगे, महाराज कथा कहते थे और दादाजी मुंडी हिलाते थे। अब दादाजी मुंडी हिलाते। अब जो कथा बचने वाला था ना, उसको लगता था पूरी कथा में बस इन्हीं को समझ में आ रही है, बाकी के किसी को समझ में। मुंडी हिलाता। 3 दिन बाद पंडित जी को मालूम पड़ा कि ये तो बहरा है, इसको तो सुनाई नहीं देता। पंडित जी आंख बबूला हो गए, भयंकर गुस्से में ला। पंडित जी ने कहा कि दादा है, हमें मालूम पड़ा कि तुम बहरे हो। इतने में दादा बोले, हमें मालूम पड़ा तुम बहरे हो। हाँ, तुम कथा में आते क्यों जब बहरे हो? तो जब तुम्हें सुनाई नहीं देता तो कथा में आने की जरूरत क्या? क्यों आते हो? दादाजी ने जवाब दिया, महाराज मैं 2 कारण से कथा में आता हूं। कथा में सबसे आगे बैठकर मुंडी इसलिए हिलाता हूं, जितने बैठे रहें वो मुझे देखकर समझ जाएं कि कथा को ध्यान लगाकर सुनना है, तब कथा दिल में प्रवेश करती है। दूसरा कारण है, महाराज मैं घर से कथा में इसलिए आता हूं कि मेरे पोता पोती को, मेरे घर के बेटा बहू को, मेरे घर के भाई बंधु को प्रेरणा देता हूं कि मैं कथा में जा रहा हूं तो तुम भी कथा में जरूर जाकर बैठो। ये प्रेरणा है। जिसको सुनाई नहीं देता वो भी कथा में आता है, जिसको दिखाई नहीं देता वो भी भगवान के मंदिर जाता है। एक अंधा व्यक्ति, नेत्र से विहीन व्यक्ति
नेत्रों से विहीन व्यक्ति रोज मंदिर जाए। एक दिन पंडित जी को चिढ़ आ गई। पंडित जी ने कहा, नेत्र विहीन व्यक्ति से कहा, कभी पानी तू इधर चढ़ा देता है, कभी पानी तू उधर चढ़ा देता है, कभी कुछ कर देता है, कभी कुछ कर देता है, हैं? आंखों से तेरे को दिखता है नहीं, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। हाथ में लोटा भर के जल लेकर आ जाता है, कभी यहां ढोल देता है, कभी वहां ढोल देता है। तेरी आंखें नहीं है, तू मंदिर आता क्यों है? नेत्र विहीन व्यक्ति ने कहा, मैं भोलेनाथ जी का दर्शन करने के लिए आता हूं। आंखें नहीं है, मैं भोलेनाथ जी का दर्शन करने के लिए आता हूं। पंडित जी हंस कर बोले, भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए आता है? तो तेरी तो आंखें नहीं है, क्यों आता है? उस अंधे व्यक्ति ने कहा, मेरी आंखें नहीं है, भोलेनाथ की तो तीन है, वो मुझे देख लेता है। मेरी आंखें नहीं है, भोलेनाथ जी की 3 आंखें हैं, वो मुझे देख लेता है, वो मुझे देख लेता है। वो मुझे पहचान लेता है। वो तो मुझे जान रहा है ना, वो तो मुझे पहचान रहा है ना कि मेरे नेत्र से मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मेरे नेत्र मुझे देखे नहीं जा रहे हैं। वो मुझे जान गया बहुत। हाथ नहीं तो भी परमात्मा मिल रहा है, पाँव नहीं तो भी परमात्मा मिल रहा है, श्रवण नहीं तो भी परमात्मा मिल रहा है। बस उसको पाने का तरीका चाहिए, पाने का तरीका। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हथो छड़ीना मैं कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हथो छड़ीना मैं कटी जावागी। हमारा विश्वास हमें दृढ़ कर रहा है। परमात्मा सुनेगा नहीं सुनेगा। कल एक बहन जी कह रही थी, गुरुजी हम रोज भगवान के मंदिर जाते हैं, हम रोज शंकर जी के मंदिर जाते हैं, हम रोज शिवालय जाते हैं, हम रोज बाबा से प्रणाम करने जाते हैं, हम रोज बाबा को नमन करने के लिए जाते हैं, हम रोज बाबा से विनय करने के लिए जाते हैं। गुरुजी पर बाबा हमारी सुन नहीं रहा, बाबा हमारी सुन नहीं। हम रोज जा रहे हैं तो भी बाबा हमारी नहीं सुन नहीं। हमने 2 दिन हमारे जो मिलने के होते हैं उसमें हम कल मिले तो हमने उनसे यही कहा, आपका काम है शिवालय तक जाना, आपका काम है शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना। देगा नहीं देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। एक पत्र है, मेरा नाम प्रदीप शोरी है, मेरा नाम प्रदीप शोरी है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हो। मेरा नाम प्रदीप शोरी है, पिता सोहन शोरी है। मैं ग्राम दुधावा जिला कांकेर का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है।
मैं दोनों आंखों से देख नहीं सकता था। मेरी दोनों आंखों से मुझे दिखाई नहीं देता था, मेरी दो आंखों से मैं देख नहीं पाता था। मेरी गांव की महिलाओं ने मुझे रोज मंदिर जाने का कहा और एक लोटा जल चढ़ाने के लिए बोला। मैं रोज मंदिर अपने भाई और दोस्तों के सहारे हाथ पकड़कर शिवालय जाने लगा। गुरुदेव, आंखों से दिखता नहीं था तो कहीं जाता भी नहीं था। मैं बाबा को रोज अपने दोस्त और अपने भाई का हाथ पकड़कर शंकर के शिवालय, मेरे को दिखाई नहीं देता था तो मैं रोज अपने भाई और दोस्तों के सहारे से भोलेनाथ पर जल चढ़ाने जाता था। आपने भगवान शंकर को जल चढ़ाता और जल को अपनी आंखों पर लगा लेता। प्रतिदिन दुनिया के लोग मुझसे पूछें कि एक लोटे जल का क्या फल है, तो मैं बता सकता हूं कि मैंने जब शिव जी को जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर अपनी आंखों पर लगाया, आज बाबा की कृपा से मेरी दोनों आंखों की रोशनी वापिस आई है। बाबा की कृपा से मेरी दोनों आंखों की रोशनी वापिस आई है और बाबा ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी। गुरुदेव, आज मैं अपने हाथों से जल भरकर बाबा को अकेला जाकर चढ़ाता हूं और पंडाल में कथा सुनने के लिए भी अकेला ही आया हूं। ये भोलेनाथ की कृपा। कहीं बैठे हैं, आ रहे हैं? अच्छा, नहीं है। ठीक है। एक लाइन अच्छी लिखी है, एलईडी पर आप लोग उस लाइन को हमारे साथ में गुनगुनाएंगे। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहां से अगर हारा तो कहाँ जाऊं सरकार मेरे भोलेनाथ, ओ मेरे भोलेनाथ। भगवान शिव के मंदिर में जाकर एक लोटे जल को समर्पित करना, भगवान शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करना और उस जल को अपने नेत्रों से लगाना, उस जल को अपने नेत्रों से लगा। उस जल की महत्वता क्या है? कोई दुनिया के लोग पूछें कि शंकर पे चढ़े हुए जल का महत्व क्या है, कोई दुनिया के लोग पूछें कि शिव का चढ़ा हुआ जल करता क्या है, कोई दुनिया के लोग पूछें कि शिव का चढ़ा हुआ जल की महत्वता क्या है, तब लोगों को समझ में आएगा कि ये साधारण सा जल नहीं है। जब हम भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो आज नहीं तो कल हमारा बदलता जरूर है और भोलेनाथ हाथ पकड़ते जाएंगे। बस उस पर आपका विश्वास डोलना नहीं चाहिए, आपका भरोसा छूटना नहीं चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ी रखिए, आपका विश्वास दृढ़ी रखिए। जब आपका भरोसा विश्वास दृढ़ी होगा तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। नेत्रों से शिव, श्रवण से शिव, वाणी से शिव, हाथ से शिव, पांवों से शिव। शिव को प्राप्त करने के लिए तुम्हारी इंद्रियों में से केवल एक इंद्री है, तुम्हारा मन, जिसने भगवान को भज लिया, परमात्मा उस इंद्री के बल पर प्रकट हो। केवल एक मन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। मन जिस दिन आपका ये मन परमात्मा से लग गया तो परमात्मा को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। एक कथा आती है,
सौराष्ट्र की भूमि पर एक राजा रहते थे, अनुआदित्य। सौराष्ट्र की भूमि पर एक राजा रहते थे जिनका नाम था अनुआदित्य। बड़े प्रसिद्ध राजा अनुआदित्य, बहुत शंकर के परम भक्त थे। शिव की भक्ति के बिना एक मिनट नहीं रह पाते थे। शिवालय जाना, आजा बेटा, देखो आराम से एक बार जोरदार ताली बजाएं इस बच्चे के लिए। बहुत बहुत सारा उसने पत्र में लिखा, मेरी गांव की माताओं ने मुझसे कहा कि रोज मंदिर जाया करो। मैं अपने भाई का और दोस्तों का हाथ पकड़कर उनका सहारा लेकर जाता था। बाबा से केवल एक ही विनती करता था, सारी दुनिया में ठोकर खाया, अब तेरे भरोसे है, मेरी आंखों से दिखता नहीं है। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, आज मैं अकेला शिव मंदिर जाता हूं और अकेला ही पंडाल में प्रणाम करने बाबा को आ गया। मैं बाबा को नमन करने। प्रदीप शोरी, पिता सोहन शोरी, ग्राम दुधावा, छत्तीसगढ़, जिला कांकेर खान निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। शिव पर करा भरोसा, टूटता नहीं। शंकर पर किया गया विश्वास कभी छूटता नहीं। आप उसके आश्रित क्यों नहीं होते? किसी ने कह दिया ये धर्म अच्छा है, उस धर्म में प्रवेश कर जाओ। कोई कह गया वो धर्म में आ जाओ। वो कह दे मंदिर छोड़ दो, वो कह दे शिवालय छोड़ दो, वो कह दे ये छोड़ दो, वो कह दे वो छोड़ दो। और तुम अपना सनातन धर्म छोड़कर, भगवान के अपने सनातन धर्म को छोड़कर, सनातन धर्म को त्याग कर तुम दूसरे धर्म में प्रवेश कर जाते हो। क्यों? किस लिए? नहीं। और फिर निवेदन है संपूर्ण क्षेत्रवासियों से, छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा से जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने इस वनवासी क्षेत्र में इस पावन प्रांगण में बैठकर लाखों की संख्या में आप लोग कथा सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है, रूखी सूखी मिले फिर भी घर की खाना, दूसरे की झूठन खाने के लिए दूसरे धर्म में कभी मत जाना। रूखी सूखी मिले अपने धर्म की खाओ, अपने घर की खाओ। झूठन खाने किसी दूसरे धर्म की ओर ना जाइए। शिव भक्ति में इतने तल्लीन हो जाओ, सुनेगा तो मेरा बाबा सुनेगा, सुनेगा तो मेरा शिव सुनेगा। विश्वास, दृढ़ता। और उसको पाने के लिए तुम्हारा धन नहीं, उसको पाने के लिए तुम्हारी दौलत नहीं, उसको पाने के लिए तुम्हारी संपदा नहीं, उसको पाने के लिए केवल तुम्हारा दिल और तुम्हारा मन चाहिए। संपदा से परमात्मा मिला ही नहीं कभी किसी को। पैसे से सुंदरता मिल सकती है, पैसे से जायदाद से तुम्हारी जमीन मिल सकती है, बंगला मिल सकता है, गाड़ी मिल सकती है, सब कुछ मिल सकता है, पर पैसे से मृत्यु कभी टलती हुई नहीं देखी। यमराज बंदी बनाने के लिए आए,
और तुम्हारे पास में बहुत सारा पैसा, बहुत पैसा, बहुत सारा धन है तुम्हारे पास में, बहुत सारा पैसा, और यमराज बंदी बनाने आ जाए, और खूब पैसा तुम्हारे पास में, और तुम उसको निकाल कर 1-2 पेटी दे दो, 1-2 लाख रुपए, 2-4, 1-2 करोड़ रुपए, 2-5 लाख रुपए निकाल कर उसको दे दिया जाए, दे दो निकाल के, और कह दे मैं नहीं मरना चाहता, एक काम कर तू मेरी पड़ोसन को उठा के ले जा, मैं नहीं मर, मुझे जा। किसकी रिश्तेदारी, किसका संबंध है, किसकी रिश्तेदारी और किसका संबंध, सबको जाना। मृत्यु सत्य है और वो सत्य ही रहे, वो कभी टल नहीं सकता। कल हमने कथा में कहा था, बचपन होमवर्क में गया है, जवानी होम लोन में गई है, और बुढ़ापा अलोम और विलोम में निकल गया। बुढ़ापा अलोम और विलोम में निकलेगा, अवस्था टलती चली जाएगी, अवस्था चलती चली जाएगी, और धीरे 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 मृत्यु ग्रास करने के लिए आएगी। और मौत जब ग्रास करने के लिए आएगी, तब तुम्हारे सामने पैसा, दौलत, धन कोई काम का नहीं रहेगा। उस समय पर तो केवल तुम्हारा कर्म, जो तुमने अच्छा करा है, वो कर्म तुम्हारा साथ देगा और तुम्हें पार लगा देगा, भगवान शिव से मिला देगा। हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना कानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना कानी, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जैसा कर्म करे हो वैसा फल तुम्हें भोगना है। भगवान को प्रियता तुम्हारा वैभव नहीं, भगवान को प्रियता तुम्हारा धन नहीं, भगवान को प्रियता तुम्हारी दौलत नहीं, भगवान को प्रियता तुम्हारी संपदा नहीं, भगवान को प्रियता तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति है। सौराष्ट्र की पवित्र धरा पर रहने वाला अनु आदित्य नाम का राजा, जो अपनी भूमि पर रहता था, शिवालय जाता, शंकर की आराधना करता, शिव की पूजन करता, शंकर के पूजन में इतना लीन रहता, इतना लीन रहता, सावन की सावन, प्रत्येक सावन आता और नया नियम लेता। इस सावन में उस अनु आदित्य नाम के राजा ने एक नियम ले लिया कि मैं भोलेनाथ को 1000 लोटा दूध शिव को समर्पित करूंगा। 1008 लोटा जल दूध मैं शंकर को समर्पित करूंगा। पूरे गांव में सूचना कर दी, थोड़े से गांव के निवासी थे, सबके पास सूचना कर दी कि राजा को 1008 लोटा दूध शंकर जी को चढ़ाना है। सब मिल जाओ, चढ़ाओ शंकर जी को लोटा। राजा पहला सावन का सोमवार आया,
5 सोमवार पड़े थे, प्रत्येक सोमवार को 1008 लीटर लोटा दूध चढ़ाना था। सारे गांव में सूचना हो गई। गांव के लोगों ने अपनी अपनी गाय का दूध निकाल कर पूरा की पूरा दूध लेकर बड़े प्रेम के साथ लोटा भर भर कर सब शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए। सब लाइन लगाकर खड़े थे और लोटा लोटा जल दूध, उस दूध को उस बर्तन में डालते जा रहे थे, भगोने में डालते जा रहे थे, पात्र में डालते जा रहे थे। पात्र दूध से भरा नहीं रहा। 2 घंटे के बाद एक बुजुर्ग महिला आई, बूढ़ी, एक बूढ़ी माँ आई, साथ में उसके थोड़ा सा कटोरी में दूध था, कटोरी में थोड़ा सा। लाइन में लगी, दूध डाला, दूध का पात्र पूरा भरा रहा। एक कटोरी दूध डालने से दूध का पात्र भर गया। आदित्य राजा को मालूम पड़ा कि एक बुढ़िया के थोड़े से दूध डालने से दूध का पात्र भरा गया। समझ में नहीं आया कैसे हो गया। अगला सोमवार फिर आया। सारे नगर के गांव के लोगों ने एक एक लोटा दूध इकट्ठा करा, चढ़ाना चालू करा। लाला के बर्तन में डालते गए, भगोने में डालते गए, पात्र में डालते गए। पात्र खाली की खाली रहा। वो माँ फिर आई, साथ में कटोरी में दूध लाई और लाकर डाला और पात्र भरा। पात्र भरा। आदित्य राजा बूढ़ी माता के पास में जाकर मां से बोले, मां आपसे एक प्रश्न करना, आप उत्तर दोगी क्या? बोलो महाराज, क्या बात है? मां, पूरे गांव के लोगों ने एक एक लोटा दूध लाकर इस बर्तन में डाला, पर यह बर्तन भराता नहीं है। और आपकी एक कटोरी, छोटी सी कटोरी में कभी थोड़ा सा दूध, कभी 2 चम्मच दूध, कभी 3 चम्मच दूध आप लाकर डालती हो और यह पात्र भरा जाता है। ये समझ में नहीं आता, आखिर ये पात्र आपकी कटोरी के दूध से क्यों भराता है? उस मां ने कहा, बाबा महाराज मुझे तो नहीं मालूम, पर बस एक बात कहना चाहती हूँ महाराज, इन सब जो दूध लेकर आते होंगे उनके यहाँ पर ज्यादा दूध होगा, पर मेरे घर में एक गाय है जो दूध देती है। वो गाय का दूध मेरे घर के छोटे बच्चे हैं ना, उनको भी देना पड़ता है। मेरे घर में मेरा पति बीमार पड़ा है, मेरा बेटा बीमार पड़ा है, उसको भी देना पड़ता है। इसलिए मेरे पास ज्यादा दूध नहीं, केवल 2 चम्मच दूध बचता है, वही मैं शंकर जी को लेकर आ जाती हूँ और तुम्हारे बर्तन में डाल देती हूँ। इतने में स्वयं शिव महाप्रगट होकर कहते हैं, सुन राजन, ढेरों दूध से मैं प्रसन्न नहीं होता। अगर घर में से सबको देने के बाद 2 चम्मच भी बचकर कोई मुझे दे देता है तो मेरी प्रसन्नता बन जाती है। नियम ले रहे हैं लोग। 1000 लीटर दूध से शंकर जी का स्नान कराएंगे, 50 लीटर दूध से शंकर जी का स्नान कराएंगे। 1000 लीटर दूध तो चढ़ा मना नहीं है, 1 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगा, शंकर को प्रसन्न कर लूंगा। 1 लाख कमल के पुष्प चढ़ाऊंगा, भगवान को प्रसन्न कर लूंगा। 1.25 लाख दुर्वा चढ़ाऊंगी, गणेश जी को प्रसन्न कर लूंगी। 1 लाख ये चढ़ाऊंगी, भगवान को प्रसन्न कर लूंगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे लाखों की गिनती से शंकर कभी प्रसन्न नहीं होते। शंकर को प्रसन्न करने के लिए अगर दिल से एक बेलपत्र भी चढ़ा दी जाए तो मेरा शिव प्रसन्न हो जाता है। शंकर को प्रसन्न करने के लिए पहले घर में जो बच्चे हैं उनको दूध पिला दो, पहले घर में जो रह रहे हैं उनकी सेवा में लग जाओ, फिर थोड़ा सा जो बचे 2 चम्मच, 1 चम्मच, आधी चम्मच जो बच जाए मेरे शंकर को वो दे दो। क्योंकि जो घर में रह रहे हैं उसमें भी शंकर है और जो मंदिर में है उसमें भी शंकर है, उसमें भी शिव है। भगवान को तुम्हारा वैभव नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारी संपदा नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा धन नहीं चाहिए। नांदेड़ की कथा किस किसने सुनी थी? हाथ उठाओ जरा। महाराष्ट्र नांदेड़ की कथा हमने कही थी, टीवी पे सुनी थी आप लोगों ने? तो नांदेड़ की कथा में हमने कहा था
एक होती है मंदिर में जाने के लिए धर्म की लाइन, फ्री की लाइन। एक होती है मंदिर में जाने के लिए पैसे की लाइन। अब ईमानदारी से बोलना, जो धर्म की लाइन में लगा है, धक्के खाते 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 भगवान के पास पहुंचा, और एक पैसे की लाइन लेकर भगवान के मंदिर में तुरंत पहुंच गया। मुझे देर हो रही है, जल्दी जाना है, मुझे जल्दी दर्शन करना है, मुझे जल्दी दर्शन करना है, पैसे की लाइन में मंदिर में पहुंच गया। ईमानदारी से बोलना, सबसे पहले शंकर पैसे वाले की लाइन से पूछेगा कि धर्म की लाइन से पूछेगा? जम के बोलो जरा, धर्म की लाइन से मेरा शिव पूछेगा। आज भगवान शंकर को लोग धन में तोलने का प्रयास कर रहे हैं, आज शिव को लोग बेचने का प्रयास कर रहे हैं, आज शंकर को लोगों ने पैसे में तोलने का प्रयास कर दिया। पर जितने धूप में बैठे हो ना और जितने बाहर बैठे हो ना, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप धर्म के धक्के खाकर भी शिव के शरणागति में हो। आप धर्म के धक्के खाकर भी शिव की शरणागति में हो। शंकर की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा वैभव। शंकर की प्रियता नहीं है। शंकर की प्रियता नहीं है ये, शंकर की प्रियता तुम्हारा है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर में कटी जावांगी भोले, मैं तेरी शंभो, एक विश्वास भगवान के चरण, एक भरोसा भगवान के चरण। यहाँ पर कथा में श्री पवन खंडेलवाल जी बैठे हैं। कहाँ? अच्छा, इधर बैठे हैं। शंभु शंभु। इन्होंने अमलेश्वर कथा कर रहे थे। हम गाड़ी से निकलकर जा रहे थे और इनके बेटे साइड में से निकलकर अंदर की ओर जा रहे थे। भीड़ बहुत थी अमलेश्वर में, बहुत भारी भीड़ थी, गर्मी भी बहुत थी। एक बुजुर्ग माँ, वो बहुत भीड़ के कारण कहीं ना गई तो पीछे आकर खड़ी हो गई। इनके पुत्र ने देखा, वो हमको लेकर गया था गाड़ी ड्राइव कर कर, वो गाड़ी से उतरा, इतने में उसने कांच बजाया। मान कांच बजाया, तो कांच बजाया। शायद खंडेलवाल जी आपको भी इसका स्मरण नहीं होगा, उसने बेटे ने बताया कि नहीं बताया, पर माँ ने कांच बजाया। और बेटा जब हमारे को, हम इधर से उतरे, बेटा ड्राइव कर रहा था तो इधर से उतरा और उसने कांच बजाया। कांच बजाकर वो माँ बोली, ए बाबू, ए बेटा, बहुत गर्मी है और मेरा शरीर ठीक नहीं, मुझे बैठना। हमने देखा कि जिस स्थान पर, जिस सोफे पर इनका बेटा बहू बैठ रहे थे, जब हम कथा में जाकर बैठे तो हमने देखा कि उस पवन जी, खंडेलवाल जी, आपके बेटे ने उस बूढ़ी माँ को अपने स्थान पर बिठाकर कथा को श्रवण कराया था उसने। मुझे मैं उस बेटे को भी धन्यवाद देता हूँ और आपको भी धन्यवाद देता हूँ। साधुता विराज, इसके लिए साधुता है। अपने विश्वास को प्रकट करके, अपने विश्वास को प्रबल करके, क्या नहीं देगा शंकर? जितने बैठे हो ना बाहर धूप में तप रहे हो, छाता लगाए हो, दो पानी की बोतल अपने पास लेकर बैठे हो, थोड़ा गर्मी लग रही होगी, थोड़ा कष्ट मिल रहा होगा, पर चिंता मत करना। धर्म के धक्के खा रहे हो ना तो दुनिया के धक्के नहीं खाने को मिलेंगे। मेरा शंकर हाथ पकड़कर पार कर देगा। क्यों नहीं करेगा? एक पत्र है, पत्र भी थोड़ा भारी है।
पकड़ो रे जरा, पकड़ो। वो नीचे से बना लेते हो, पकड़ो। अब दो जनी उधर पकड़ोगे तुम, पढ़ूंगा। इधर पकड़ा दिया, तुम किधर से लोगे? इधर से। मेरा नाम राजेश्वरी निषाद है, मेरे पति का नाम भानु प्रताप निषाद है। ये रिपोर्ट भी उन्होंने लगाई है, ठीक है, मेडिकल की सारी रिपोर्टें उसने, पूरी रिपोर्टें, गठान की, बच्चेदानी में जो गांठ थी उसकी सारी रिपोर्टें लगाई। मेरा नाम राजेश्वरी निषाद, मेरे पति भानु प्रताप निषाद, मुंडपार जिला धमतरी के निवासी हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो और बच्चा साथ में आया हो तो उसको लेकर आ सकते हैं। धमतरी की निवासी। मेरी शादी हुई 4 दिन के बाद मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ। तभी मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया और डॉक्टर ने सोनोग्राफी करवाने के बाद में कहा, हमें सोनोग्राफी करवाई और पता चला कि मेरी बच्चेदानी में 3 गांठें हैं। मेरे बच्चेदानी में 3 गांठें हैं गुरुदेव। डॉक्टर ने दवाई दे दी। डॉक्टर ने कहा दवाई देखकर देखते हैं, पर दवाई से मेरी गांठें ठीक नहीं हुई, ऑपरेशन करवाने पड़ेगा। डॉक्टर ने कह दिया ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, जिससे तुम मां कभी नहीं बन सकती हो, इसलिए ऑपरेशन की जरूरत है। परेशान हो गए। डॉक्टर की सलाह से मैंने दवाइयां लेना चालू किया। 2 साल निकल गए। फिर वापस जांच करी, पर जांच के अंतर्गत वो गठन रही। अब करे तो करे क्या? तब सासू माँ किसी से सुनकर मंदिर जाने का बोल दी और मैं 1 लोटा जल मंदिर में जाकर चढ़ाने लगी। 1 लोटा जल चढ़ाती, बाबा का भजन करती। चलते चलते गुरुदेव बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठेर गया और गर्भ ठेरने के बाद मेरी संतान, थोड़ा ऊंचा करो, 7.5 माह की मेरी संतान हो गई। डॉक्टर ने कहा कि इसकी जांच करवाई जाए। जांच कराने पर 7.5 महीने में ही डिलीवरी करवाने का डॉक्टर ने बोल दिया। हमने गुड़ वाला प्रयोग करा और बाबा की कृपा से मेरी संतान जन्म ली। और जब जांचें हुई तो उसके अंतर्गत गांठ भी नहीं थी। ये शिव की कृपा थी, जिसकी रिपोर्ट लगाई। एक शिव तत्व, इसको घड़ी, शिव तत्व हमारे भीतर है। भरोसा किसको कहते हैं? विश्वास किसको कहते हैं? दृढ़ता किसको कहते हैं? और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। आप उसके आश्रित हो जाओ, आश्रित उसके रहो। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा हम दृढ़ क्यों नहीं करते? क्या चाहिए शंकर भगवान को? वो बूढ़ी मां 2 चम्मच दूध उस बर्तन में डालकर जाती थी और बर्तन भरा जाता था। अर्थात दुनिया के लोग भले लोटा भर कर लाए हों, पर बूढ़ी माँ पहले परिवार का स्मरण कराकर 2 चम्मच जो लाई है वो मन से लाई है और दिल से दिया गया। भगवान दिल से स्वीकार करता है और झोली खुशियों से अपने आप भर देता है। दिल से लीजिए। उसको पाने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं है। दिमाग लगाओ तुम कमाने में,
दिमाग लगाओ तुम कमाने में, दिमाग लगाओ तुम व्यापार में, दिमाग लगाओ तुम व्यवसाय में, पर भगवान को पाने के लिए दिमाग नहीं, दिल की जरूरत है। दिमाग नहीं चाहिए, दिल चाहिए। उसके आश्रित, उसके भरोसे आप रहिए, और जब उसके आश्रित रहोगे, शिव को पाने के लिए वैभव, धन, दौलत, संपदा, सत्ता कुछ उसको पाने के लिए केवल निर्मल मन, सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। तुम्हारे को उसको पाना है, वो भाव का भूखा है, भाव का भूखा। कोई भी वीआईपी चीज शंकर भगवान को अच्छी लगती ही नहीं है। जितने अब मैं बोलूंगा तो आप लोग कहोगे महाराज फिर बोल दिए, मेरा इशारा ही काफी है तुम लोगों को। फिर कहोगे कि महाराज बोलता बहुत। केतकी का पुष्प सुगंधित, बहुत सुगंधित, बहुत सुगंधित। कितना वीआईपी था, सारे पुष्पों में प्रथम नंबर का पुष्प था केतकी का पुष्प। शंकर को प्रिय नहीं लगा, त्याग दिया। जिस पुष्प को कोई ना चढ़ाए, जिस पुष्प की कोई कीमत नहीं, जिस पुष्प का कोई महत्व नहीं, कौन सा पुष्प? जिसको लोग रोड के बीच में लगा देते हैं, जिससे ना गाय खाए, ना पशु खाए, ना पक्षी खाए, ना जानवर खाए, ना किसी के काम आए। कनेर, वो कनेर का फूल शंकर भगवान दोनों कानों में लगाकर बैठ जाते हैं और जीव का कल्याण करते हैं। इसीलिए पास वालों थोड़ा ध्यान रखना, वीआईपी प्रिय नहीं है मेरे शंकर का। मेरे शिव को कनेर का फूल प्रिय है, जो ये चारों तरफ बैठे हुए हैं। प्रियता शिव की। और मैं छत्तीसगढ़ से चाहूंगा, छत्तीसगढ़ के धरा से चाहूंगा, इस कथा में सौगंध खाकर जाना कि पास खरीद के नहीं, फ्री की कथा सुनकर जाऊंगा। इस कथा में सौगंध खाकर जाना, बैठना, धक्के खाना, धूप में तपना, छाता लगाना, 2 बोतल पानी की रखकर बैठना और उसके आश्रित होकर बैठना। इन पत्रों में, ये पत्र जो आए हैं ना, इन पत्रों में एक पत्र तुम्हारा भी होगा अगर धक्के खाकर कथा का रसपान करोगे तो। वीआईपी बनकर नहीं, शरणागति बनकर कथा श्रवण कर। शरणागति। कनेर का पुष्प प्रिय है उसको, जो दुनिया के लोग नहीं पीते। दुनिया ने अमृत पिया, विष प्रिय है उसको, वो विष पी गया। उसकी प्रियता थोड़े में, थोड़े थोड़े। और फिर निवेदन, कल एक माँ, यहाँ से हम गाड़ी से जा रहे थे, यहाँ से गाड़ी से जा रहे थे तो एक बूढ़ी माँ, बहुत उसका स्वरूप हम क्या कहें, जैसे छत्तीसगढ़िया भाषा में केवल एक साधारण सी साड़ी पहनी थी, बिल्कुल सिंपल सी साड़ी। हमारा मन था कि हमारे पास मोबाइल नहीं था, नहीं तो हम उसका फोटो जरूर खींच लेते। साधारण सी साड़ी,
माँ कपड़े की दुकानों लगी थी, उसमें कपड़े बिक रहे थे जमीन पर, और बूढ़ी माँ अपने एक झोले में से और पता नहीं क्या बना के लाई थी, और ऐसे छोटे छोटे पत्ते में रखकर सबको रोड पर से जाने वालों को, हम जहाँ से जा रहे थे वहाँ रोड पे चलने वालों को झोले में से निकाल कर ना जाने क्या देती जा रही थी, ना जाने क्या दे रही, और लोग बड़े प्रेम से उसके पास खड़े होकर खा रहे थे, खड़े होकर खा रहे। हमने तुरंत हमारे पीएसओ से कहा, इसको कहते हैं दान, इसको कहते हैं धर्म, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार कर रहे हैं, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार। कल कथा में कहा था, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा भंडारा आप करें, जरूरी नहीं ढेरों संपदा आप दें, एक बिस्कुट का पुड़ा, एक टॉफी, एक पानी का पाउच या अपनी पानी की बोतल में से भी किसी को पानी पिला दोगे तो समझ लेना कि पितरों के मुक्ति के लिए तुमने बहुत कुछ कर लिया। शंभो शंभो अपने पानी की बोतल में से भी अगर किसी को एक घुट पानी भी पिला रहे हो तो वो भी समर्पण। एक बिस्कुट के पुड़े में से भी एक बिस्कुट भी अगर किसी को दे रहे हो तो वो समर्पण है। अपने समर्पण की श्रेष्ठता रखी, अपने समर्पण की प्रबलता रखी। और जिस दिन हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव मंदिर में जाओ, तुम्हारी पूजन की थाली में और पड़ोसी की पूजन की थाली में क्या है उससे मतलब मत रखो। पशुपति व्रत किस किसने करे जरा हाथ उठाओ, सब लोग उठाओ, जिन जिन ने पशुपति व्रत करे सब लोगों ने हाथ नीचे रखो। तुम्हारे पशुपति व्रत करने पर, तुम्हारे पशुपति व्रत करने पर हमारे बीच में अतिथिगण पधारे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन पधारे लिख कर दो। शंभो शरण दुख का दया हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के कृषि मंत्री जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। दया करी दर्शन
हमारे बीच में पंडित श्री राजेश शर्मा जी भी धर्म समाज से भी विराजमान हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है, जहाँ भी बैठे हैं उनका बहुत बहुत साधुवाद। और साथ में भानु चंद्राकर कुरुस से बोलबम समिति के हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, वो भी पधार। एक शिव तत्व हमारे भीतर, शिव शिव पशुपति व्रत किसने करे? हाथ उठाओ जरा जल्दी से, सबने करे, रख। अब शिव महापुराण की कथा पर जरा ध्यान दीजिएगा, स्मरण में जरा ध्यान दीजिएगा। आपने पशुपति व्रत के लिए 6 दिए रखे, पूजन का सामान रखा, सामग्री रखी, प्रसाद बनाकर रखा, ठीक है? बोलो तो जम के बनाकर भगवान का प्रसाद रखा। और मान लो आप पूजन करने के लिए पहुंचे मंदिर में, भगवान शंकर के शिवालय, और भगवान शंकर के शिवालय में आप जब पूजन करने के लिए पहुंचे, समझो आपकी पूजन की थाली में आप कंकु भूले, कंकु मतलब रोली, या आपकी पूजन की थाली में आप चंदन भूलिया, हल्दी भूलिया, या आपकी पूजन की थाली में आप कपूर भूलिया। मान लो आपकी पूजन की थाली में आप जनेऊ भूलिया, आपके पूजन की थाली में आप लच्छा, मौली, नाड़ा भूलिया। मान लो भूल गए, मान लो। अब तुम्हारा पूजन की थाली में सब कुछ है, जनेऊ नहीं है, रोली नहीं है, हल्दी नहीं है, या कोई सामान नहीं है, और पड़ोसी की थाली में सब कुछ है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पड़ोसी की थाली में भले पूजन का सारा सामान हो, अपनी थाली में भले कम हो, पर पड़ोसी से मांग कर अपनी थाली में रखकर परमात्मा को मत देना। भगवान को लगेगा कि जब तू पड़ोसी से मांग कर ही तेरा गुजारा कर सकती है, तो फिर मेरे सामने आई क्यों? मेरे से मांगना, तू मुझसे ले, मैं थाली लेकर गए, पूजन की सामग्री लेकर गए, पूजन का सामान लेकर गए, और उस पूजन की थाली में सामान है, पूजन की थाली में सामग्री है, पूजन की थाली में जितना है भगवान स्वीकार करेगा। हल्दी भूल गए ना, कोई बात नहीं, रोली भूल गए ना, कोई बात नहीं, जनेऊ भूल गए ना, कोई बात नहीं, बस 2 चीजें तुम्हारी भूलना नहीं है। क्या क्या? एक दीप, जो 6 दिए हैं वो मत भूलना, और दूसरा प्रसाद का, जम के बोलो, 3 हिस्सा, वो भूल गए ना, कोई बात, चले। यहां तक शिव पुराण कहती है, शंकर भगवान की कथा यहां तक कहती है। अगर आप शंकर के मंदिर में गए हो, शिवालय में गए हो, शंकर का दर्शन करने के लिए गए हो, तुम्हारी जेब में 10 रुपया नहीं है, पड़ोसन से मांग कर 10 रुपया तुम शंकर के मंदिर में बिल्कुल ना चढ़ाइए। दूसरे से मांग कर 10 रुपया आरती की थाली में बिल्कुल ना चढ़ाइए। क्यों? भगवान को लगता है, भोलेनाथ को, कि आई है तो कुबेर भंडारी के पास में, और मांग भी दूसरे से ले रही है। ये श्रेष्ठता नहीं है, ये श्रेष्ठता नहीं है। उसमें श्रेष्ठता ये नहीं है। आप मांगो परमात्मा से, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे।
ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अपनी थाली में कम है चलेगा। अभी कथा में कहा घर की रूखी रोटी खा लेना, अपने धर्म की कोरी रोटी खा लेना, पर झूठन खाने दूसरे के धर्म में मत चले जाना। भारत माता की, सनातन धर्म की, अपने धर्म की रूखी रोटी खाना, अपने घर की रूखी रोटी खाना, पर दूसरे के धर्म में जाना। दूसरे की थाली में मत देखो क्या रखा है। अपनी थाली में जो है मैं शंकर को दूं, मैं शिव को दूं, मेरे पास है मैं वो भगवान को दूं। शिव जी बहुत सारी बेलपत्र से, शंकर जी बहुत सारी सामग्री से कभी नहीं रीझते। शंकर तो अपनी भक्ति से आपके पास में जो है वो भगवान को दे। एक लाइन आप लोग आरती में गाते हो, कौन सी लाइन गाते हो? तन मन, गाओ गाओ गाओ, चालू करो जरा। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको प्रभु का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। और तुमने जैसे गाया वैसे जगन्नाथ जी तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। और प्रकट होते से ही बोले, अरे ये कमला तन मन तू रख, गले की चेन मुझे दे दे। कमला को अटैक आ जाएगा। प्रभु गले की चेन, हाँ, अपना सामान। प्रभु अगली बार कमला आरती गाएगी, तन मन बस तेरा। बस